जोगी, जोगेश्वर, ये तमाम नाम हिंदू ग्रंथों में, मुसलमानी किताबों में आता था। ये संत शब्द क्या होता? तो देखो महापुरुष उत्तर दे रहे हैं। संत किसको कहते हैं? संत कोई दाढ़ी बाल तिलक टीका का नाम नहीं। देखो ये कार्यक्रम 6 से 8 तक का है। गर्मी बहुत थी। 6 बजे पर 8 बजे तक कोई उठना मत आप। 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे, लेकिन लाइट सब जलेगी। आराम से आप सुनते रहो। लेकिन ये 6 से 8 तक का समय निश्चित कर दिया गया है। जब भी गर्मी में कार्यक्रम होगा यहाँ 6 से 8, कोई बहुत दूर आपको जाना नहीं। 10, 20, 50 कदम टेंट में ही, कोई साइकिल चला के 100 किलोमीटर तो जाना नहीं, 20 किलोमीटर तो जाना नहीं, अपने टेंटे में तो जाओगे आप। और ये शाम का समय आपको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, ठंडा रहेगा। 5 बजे इतनी गर्मी में आप बैठ ही नहीं पाओगे आप। इसलिए इत्मीनान के साथ, धीरज के साथ 8 बजे तक का निशाना बनाए रहो। इन्हें की दिन डूबे तो भागना शुरू कर दिया। 8 बजे तक का टारगेट है। 6 बजे तो शुरू ही हुआ है। इसलिए देखो अब वो उत्तर दे रहे हैं। महापुरुष उत्तर दे रहे। कौन उत्तर दे रहे? संत ही तो उत्तर देंगे, और कौन जानता था यहाँ? उत्तर दे रहे। भाई संत किसको कहते हैं? कहा संत नाम हम उसका गाया, सतलोक जिन सूरत पठाया। कहा भाई संत उस पुरुष को कहते, मनुष्य शरीर में है, मानव शरीर में पैदा हुए, प्रकट हुए, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल पावर, उनकी आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता इतनी सुपर है कि किसी भी सूरत को, किसी भी आत्मा को जब चाहे वो सतलोक पहुंचा सकते। कोई रोक टोक नहीं है। इतनी बड़ी उनकी ताकत है। पूजा करे न करे, कुछ न करे, अगर वो मौज कर ले, जो स्वामी चाहे तो छीन में चढ़ावे। शब्द खुलेगा गुरु में हर से, सुन प्यारे तू कर भक्ति गुरु की मेहर। गुर की मौज रहो तुम धार, गुर की रजा संहारो यार। गुर राजी तो करता राजी, काल कर्म के चले न बाजी। कहा उस शक्ति को संत कहा जाता, जो किसी भी सूरत और आत्मा को जब चाहे सतलोक पहुंचा दे। ठीक, सतलोक पहुंचा दे। अब एक बात और खड़ी हो गई, महाराज आपका सतलोक फिर क्या है? हम तो केवल स्वर्ग और वैकुंठ बहुत जानते हैं, तो जनता ईश्वर और ब्रह्मलोक। स्वर्ग और वैकुंठ 3 लोक है, 14 भुवन है, 14 स्वर्ग है, वैकुंठ है, आकाश लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक। ब्रह्मा का ब्रह्मापुरी देश, विष्णु का विष्णुपुरी, क्षीर सागर, भगवान शंकर की शिवपुरी। कहा इसके आगे तो जनता जान ही नहीं रही है। वेद ने हमको इतना ही बताया, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मलोक यानी व्यापक ब्रह्म निरंजन का देश, सहस्रदल कमल, ये भी जनता को नहीं पता था। सहस्रदल कमल, बस ब्रह्म ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये उस समय की बात है जब रामायण नहीं लिखी गई थी। ये जो रामचरितमानस आप पढ़ते, ये साहब कबीर के बाद लिखा गया, बहुत बाद में। इसमें संत मत आया है रामायण में, रामचरितमानस में, लेकिन उसके पहले किसी किताब में, किसी स्पिरिचुअल लिटरेचर में, हिंदू, मुसलमान, सिख धर्म तो साहब कबीर के बाद खड़ा, उसमें भी संत मत है। सिख गुरु साहिबानों का, गुरु नानक जी महाराज, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, उन लोगों ने तो संत मत का बयान किया। लेकिन ये सब साहब कबीर के बाद हुआ है, खेल हो रहा। बाकी पहले जितनी किताब मुसलमान भाइयों का है, ईसाइयों का है, हिंदू धर्म का है, इसमें कभी वहां ये चीज नहीं उजागर हो पाई, नहीं मिल पाई। कहते महाराज ये सतलोक क्या चीज है? अब देखो सतलोक के बारे में उत्तर दे रहे हैं। कहा त्रिलोकी के आगे शून्य, शून्य के आगे है महाशून्य। ताके परे देश सतलोका, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। कहा एक तो त्रिलोकी है, इस 3 लोक के राजा को ही त्रिलोकी नाथ कहा जाता।
त्रिलोकीनाथ। हिंदू ग्रंथों में कहीं कहीं इनको ठाकुर जी कहा जाता, कहीं कहीं सत्यनारायण स्वामी भी कहा जाता, इनको व्यापक ब्रह्म निरंजन भी कहा जाता, इनको हिंदू ग्रंथों में ईश्वर पुरुष कहा जाता, मुसलमान इनको खुदा कहते हैं, ईसाई लोग इनको गॉड कहते हैं, जैन धर्म में इनको तीर्थंकर कहा जाता, हिंद इनको ठाकुर जी सत्यनारायण स्वामी ईश्वर पुरुष कहते हैं। इनको अलख निरंजन भी जोगियों ने गाया है, कहा भजो रे मन अलख निरंजन ना। वो अलग पुरुष नहीं, इनको भी अलख निरंजन, ये ब्रह्म पुरुष ईश्वर पुरुष। कभी ये त्रिलोकीनाथ, इन्होंने 3 लोक की रचना किया है, विस्तार किया। एक तो जहां बैठे हैं झझरी दीप सहल दल कमल, जिसको सूक्ष्म लोक कहा जाता, इसमें भी इन्होंने विभिन्न रचना को अंजाम दिया। उसके नीचे अंडी लोक है, जिसमें स्वर्ग वैकुंठ का विस्तार किया, अपने 3 पुत्रों को जन्म दिया, विस्तार किया अष्टांगी देवी के साथ। उसके नीचे हमारी पृथ्वी मृत्यु लोक, ये मृत्यु लोक, उसके ऊपर अंडी लोक स्वर्ग वैकुंठ, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक। कहा ये 3 लोक के राजा हैं, इसलिए इनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता। ये सब मिलाकर त्रिलोकी बन रही। कहा त्रिलोकी के आगे शून्य, गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम, भंवर गुफा नाका महाकाल पुरुष का देश। कहा जहां बड़ी बड़ी शून्य महाशून्य, आगे महाशून्य मैदाना। कभी ये सब पार करने के बाद ताके परे देश सतलोका, और वहां स्थिति क्या है, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। कभी अमर देश सतलोक बहुत ऊंचाई पर है। अब बताओ स्वर्ग वैकुंठ कितना नीचे छूट गया, जिसमें जाकर हिंदू लोग मुक्ति खोज रहे हैं। हमारी धरती के ऊपर स्वर्ग वैकुंठ, उसके आगे सूक्ष्म देश सहल दल कमल, उसके ऊपर गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम, उसके ऊपर पार ब्रह्म का देश, उसके ऊपर महाकाल पुरुष का देश भंवर गुफा नाका। इन सब मंडलों को पार करने के बाद अभी तो मेन संतों ने बताया, बीच में बहुत बड़ी रचना, बेशुमार, कोई गिनती नहीं। कहा सबके परे देश सतलोका, सबसे परे है सतलोक। और उस सतलोक की महिमा क्या बताई गई। कहा काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा, वहां न काल है, जैसा कि हमने पहले बताया, वहां टाइम नहीं है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, दिन रात सुबह शाम, जाड़ा गर्मी बरसात। कहा ये सिस्टम वहां नहीं है, इसलिए उसको अकाल देश कहते हैं। सिख गुरु साहिबान कहते सत श्री अकाल। आप सिखों से मिलोगे उनका सत श्री अकाल वाहे गुरु, सत श्री अकाल वाहे गुरु। यानी वो अकाल देश, वहां टाइम पीरियड है ही नहीं, और जब टाइम पीरियड नहीं तो वहां अमरत्व है, परमानेंट चीजें हैं, इसलिए वहां जन्म मरण नहीं है, इसलिए उसको अमर देश कहा जाता। जितनी चीजें वहां अमर हैं, वो मरती नहीं, मिटती नहीं, कटती नहीं, पिटती नहीं। यहाँ तो मरेंगे, मिटेंगे, कटेंगे, पिटेंगे, सूरज चंदा तारे सब यहाँ प्रलय महाप्रलय में विलीन हो जाएंगे, लेकिन महाप्रलय वहां जाती नहीं, भंवर गुफा नाका तक ठहर जाती। महाप्रलय की आग भंवर गुफा तक जाकर सिमट गई, सोख लेती है, उसके परे जाती नहीं। अमर देश सतलोक परमानेंट है, इसलिए वहां काल नहीं। पहली बात तो काल नहीं, टाइम नहीं, जन्म मरण नहीं। काल कर्म, कहा वहां कर्मों का विधान नहीं है, यहाँ कर्मों का विधान है। पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, नीति है, अनीति है, धर्म है, अधर्म है। और ये कर्मों का कानून जीवों के लिए कितना बड़ा बंधन बन गया, बेड़ी बन गई। कोई बैठ करके नोट कर रहा, उसका फल मिलेगा। अमर देश सतलोक में कोई कानून की किताबें नहीं है, जैसे यहाँ दिल्ली लखनऊ में भी कानून की किताब, आप किसी को गोली मार दोगे जेल जाओगे। कामर देश सतलोक में कोई कानून कायदा है ही नहीं।
यहाँ कानून कायदा न रहे तो अधर्म हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, कोई किसी को पहचानेगा